Hello dear students, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. In this video series, we are going to cover a very important topic that is how to derive the various term symbols. So नेट गेट के पेपर में जो है एक क्वेश्चन टर्म सिंबल का ज़रूर आपको मतलब पूछा जाता है. So इस वीडियो सीरीज में हम डिराइव करना सीखेंगे कि टर्म सिंबल कैसे हम निकालते हैं किसी एटम या एलिमेंट का, फिर ट्रांजिशन मेटल आयन का कैसे निकालते हैं हम टर्म सिंबल, और डायटोमिक मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं. मींस वी आर गोइंग टू कवर द इनऑर्गेनिक एज वेल एज द फिजिकल पोर्शन इन दिस वीडियो सीरीज. सो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है टर्म सिंबल निकालने का, दैट इज 2s+1 LJ. अगर आपको किसी एटम या ट्रांजिशन मेटल आयन का टर्म सिंबल निकालना है, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 2s+1 LJ, जिसमें से 2s+1 जो है होल टर्म दैट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसमें जो s की वैल्यू है, s का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हो गया ये आपके पास. ठीक है, s की वैल्यू स्मॉल s की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, और स्मॉल s की वैल्यू होती है यहाँ +½ होगी फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड -½ होगी अगर आपके पास +½ या फिर -½. अगर आपके पास क्लॉकवाइज है तो +½ होती है, अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -½ होगी उस केस में. ओके, सो नेक्स्ट जो है आपके पास L की वैल्यू जो है यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. तो ये हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है जो L क्वांटम नंबर होता है. फिर उसके बाद J जो है ये क्या है हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम. टोटल एंगुलर मोमेंटम. तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है पूरा अगर आपने टर्म सिंबल कंप्लीट निकालना है, जिसमें से ये वाली जो टर्म है कई बार पेपर में वो सिर्फ आपको पूछ लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालो या एटॉमिक टर्म निकालो. तो उस केस में आपने सिर्फ ये वैल्यू निकालनी होती है, जे की वैल्यू आपने नहीं निकालनी, सिर्फ आपने 2s+1 L तक की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालनी है. अगर आपको कंप्लीट टर्म सिंबल आता है तो आपको ये कंप्लीट निकालनी पड़ेगी वैल्यूज. तो जबकि डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला होगा ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे, दैट इज 2s+1 L की जगह वहाँ लैम्डा से डिनोट करते हैं. कई बुक्स में L भी लिखा होता है तो आपका गलत नहीं होगा, बिकॉज लैम्डा और L इज वन एंड द सेम थिंग. फिर उसके बाद J की जगह वहाँ पे होगा G और U. तो ये फॉर्मूला जो है टर्म सिंबल का, G स्टैंड फॉर जीरेड एंड U स्टैंड फॉर अनजीरेड, दैट वी विल डू इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोस. तो ये आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला होता है. तो अब हम इस पे पोर्शन पे फोकस करते हैं. हाँ जी, तो हमारे पास जो होता है अगर हम टर्म सिंबल निकालना चाहें ट्रांजिशन मेटल का और किसी एटम का, तो आपने याद रखना है कि फॉर्मूले आगे हम थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा खोल लेंगे कि अगर हमारे पास कोई सपोज करो कन्फिग्रेशन जो दी गई है वो सिर्फ एक कन्फिग्रेशन दी जाती है, जैसे सपोज S1 P1 कोई एटम दे दिया, नाइट्रोजन का टर्म सिंबल निकालो, ऑक्सीजन का टर्म सिंबल निकालो, या किसी ट्रांजिशन मेटल आयन का टर्म सिंबल निकालिए. तो उस केस में आपने जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज स्पिन जो निकालने के लिए, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालने के लिए द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ स्मॉल s. ठीक है, उस केस में आपके पास स्पिन्स ही नहीं दो दो अलग अलग से होती हैं, तो यू कैन सिंपली टेक द समेशन ऑफ s. सिमिलरली अगर आपने ऑर्बिटल टोटल क्वांटम नंबर निकालना है, यू कैन टेक द समेशन ऑफ
स्मॉल एल, ठीक है, उसकी आप समेशन ले सकते हो। बट अगर आपको सपोज कर लो उन्होंने कुछ ऐसी एग्जांपल दी है जैसे S1P1, देन आपको उसके बाद D4 D5 ऐसे दो दो कंबाइन दिए और दोनों को आपको कंबाइन करके बताया है कि इसका टर्म सिंबल निकालिए, उस केस में आपने फॉर्मूला यूज करना होता है S1 प्लस S2 एंड सो ऑन मोड ऑफ S1 माइनस S2। ऐसी L की वैल्यू L1 प्लस L2 एंड सो ऑन L1 माइनस L2। और याद रखिए ये वैल्यूज जो है क्योंकि मॉड में है तो माइनस में भी अगर आपकी वैल्यू आती है उसको आपने पॉजिटिव ही लेना है। और फिर J की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, दैट स्टैंड्स फॉर L प्लस एस टू L माइनस एस। तो आपने उसको वैल्यू को माइनस एस मतलब डिफरेंस शुड बी द 1। अगर आपकी सपोज यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6 L प्लस एस की, तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 4 आ रही है तो इसके बीच में डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए। तो यू कैन एक्सटेंड इट टू 5 1 5 एंड 4, मतलब ऐसे हम वैल्यूज लेते हैं। तो वो मैं आपको एग्जांपल्स में सिखाऊंगी। फिर इसके बाद जो एक और चीज़ आपको याद रखनी है दैट इज द वेरियस स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एल वैल्यूज। अगर आपके पास एल की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास स्टेट होती है एस, 1 के पी, 2 के डी, एस पी डी, फिर एफ, 4 के जी और 5 जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एच आपके पास होती है। तो ये आपने अभी तक जो मैंने से फॉर्मूले बताए हैं आपको जो आपको याद रखने हैं, तो ये याद रखिएगा एस पी डी एफ जी एच। तो चलिए अब हम करेंगे अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल। से पहले एग्जाम्पल हम सिंपलेस्ट से शुरू कर लेते हैं। सो वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p3। तो आपने जब कभी कन्फिग्रेशन लिखते हो टर्म सिंबल निकालने के लिए तो अंदर वाली कन्फिग्रेशन के ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द वैलेंस वन। तो 2p मैंने सिर्फ यहाँ 2p को ही ड्रॉ किया हुआ है। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ स्मॉल एल की वैल्यूज लिख ली है और आपने जब फिलिंग करनी है मस्ट फॉलो द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज वेल एज द हुंड्स रूल। सो यहाँ पे आपके पास एल की वैल्यू होगी +1 0 एंड -1। तो कैलकुलेट करते हैं। फिर पहले हमने टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो आप अगर देखें यहाँ पे क्लॉकवाइज है, किया गया +½ फिर ये भी हाफ ये भी हाफ, तो ये वैल्यू बन गई 3/2। ठीक है, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2s + 1, फिर द वैल्यू ऑफ s हियर 2 × 3/2 + 1, तो वैल्यू इज 4। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास आ गई 4। तो ये हमारे पास s की वैल्यू थी, वो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है। अब ऐसी l की वैल्यू निकाले, ये है +1 देन 0 + 0 -1, सबको प्लस प्लस करते जाना आपने। ये -1 कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू 0 आ गई। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होती है हमारे पास s। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ j। j की वैल्यू होती है l + s और 2l - s। तो हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस s की वैल्यू है हमारे पास 3/2 कॉरस्पॉन्डिंग 0 - 3/2। तो ये आंसर तो 3/2 ही रहेगा j का। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो टर्म सिंबल है ये j की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आपके पास टर्म सिंबल यहाँ से क्या बनेगा, s 2s + 1 की वैल्यू 4 और j की वैल्यू आ गई 3/2। सो योर टोटल टर्म सिंबल इज 4s 3/2। दिस इज अ टर्म सिंबल फॉर योर नाइट्रोजन। इसी तरह आप और भी कोई एलिमेंट लेके उसका आप टर्म सिंबल निकाल सकते हो। So now take the example of, let's take the example of transition metal ion. So we are taking the example of मैग्नीज 3 पॉजिटिव। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आपके पास मैग्नीज की होती है 4s2 3d5। तो लिखने का तरीका इजी होता है। ट्रांजिशन मेटल की कन्फिग्रेशन स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक जैसे आप लिखते हो, तो 4s में 2 2 भरते जाते हो, साथ में डी में 1 2 3 और आपके पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कोबाल्ट वगैरह। सो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 4s2 3d5। हमें चाहिए मैग्नीज 3 पॉजिटिव की, तो मैग्नीज 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन रह जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3d5 से जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विद 3d4। सो ये आ गई आपके पास कन्फिग्रेशन मैग्नीज 3 पॉजिटिव की। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ऑर्बिटल फॉर D। सो 1 2 3 4 5 आप 3D के लिए बनाओगे और सेंटर में 0 आ गया, ये आ गया +1 +2 -1 -2, ऐसे लिखते हैं हम। सेंटर में 0 फिर +1 +2 -1
-2। 4 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली आप फिल्ड करोगे, तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, देखिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हाफ प्लस हाफ एंड सो ऑन, ये आ गई आपके पास 2। वैसे भी आपको पता हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2s + 1 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 2s + 1, 2 × 2 + 1, तो वैल्यू आ गई 5। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई 5, और आपके पास जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू थी, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 2। अब उसके बाद L की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है +2 में, प्लस फिर +1 +0 -1, ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ आपका बच गया यहाँ पे 2। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होता है sp_d, सो दैट इज d। ये स्टेट आ गई। अब आप J की वैल्यू यहाँ से निकालिए, J की वैल्यू L प्लस ये आ जाएगा S, दैट इज 2 + 2 सो ऑन टू 2 - 2। तो यहाँ पे 2 + 2 = 4, ये 0 है। मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, तो आप इसको एक्सटेंड करो, देखो 4 3 2 1, ये आपके पास J वैल्यूज आ गई। तो हमने S की वैल्यू भी निकाली, L की वैल्यू भी निकाली, और J की वैल्यूज भी हम निकाल चुके हैं। सो लेट्स नाउ राइट ऑन द वेरियस टर्म सिंबल्स फॉर M मैंगनीज 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास जो है S की वैल्यू है 2, हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी लेनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास 5, और वैल्यू जो है हमारे पास L की है D, J की वैल्यू पहली उठा लीजिए, दैट इज 4, ऐसे ही 5d3 5d2 5d1 5d0, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरियस जो है मल्टीपल आपके पास ये क्या आ गए, टर्म सिंबल्स आ गए फॉर योर मैंगनीज 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, जो कई बार ये भी पूछ लेते हैं नेट गेट में, कि आपको उन्होंने पहले ही टर्म सिंबल्स जो है दिए होते हैं, और वो कहते हैं इनमें से निकालिए कौन सी आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म है, ठीक है, और कौन सी आपके पास जो आपको दी हुई है उनमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो उस केस में आपने एक याद रखनी है चीज़, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले हम देखते हैं किसकी लार्ज जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट वाली स्पिन की वैल्यू है, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो है सबकी सेम है। अगर तो सपोज करो किसी यहाँ 6 होती तो हम उसको ग्राउंड स्टेट टर्म बोल देते, तो बट यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम है। अगर S की वैल्यू सबकी सेम होती है, सो देन यू हैव टू सी द L वैल्यूज। अगर जिसकी हाईएस्ट L वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अब अगर हम इसमें देखें तो सबकी L की वैल्यू भी तो सबकी 2 ही है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं हो सकती। इसमें से अभी भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है टर्म। फिर हम थर्ड केस पे चलते हैं, दैट इज योर J वैल्यूज। तो J वैल्यूज हमारे पास जो है, जो आप ये L + S फॉर्मूला और L - S फॉर्मूला लगा के निकालते हो, तो उसमें आपने याद रखना है, अगर आपके पास जो शेल है आपका जो ऑर्बिटल था, जैसे हमने लिया था P और D ऑर्बिटल लिया था, ये 1 2 3 4, अगर आपके पास जो ऑर्बिटल है दैट इज मोर देन हाफ फिल्ड, तो आपने L + S वाली वैल्यू को जो है आपने क्या लेना है, ग्राउंड स्टेट टर्म लेना है। अगर आपके पास जो ऑर्बिटल्स है दैट इज लेस देन हाफ फिल्ड, तो आपने L - S वाली वैल्यू को क्या लेना है, ग्राउंड स्टेट टर्म लेना है। मतलब आपने फिर इसको ग्राउंड स्टेट टर्म लेना था अगर ये हाफ फील्ड नहीं होता, मतलब लेस देन हाफ फील्ड होता, और अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो फिर आपने ये वाली वैल्यू को ग्राउंड स्टेट टर्म लेना। बीच वालों को देखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके SL वैल्यूज क्या है, सेम है। सो यहाँ पे आप देखिए, ये जो शेल है आपका ये लेस देन हाफ फील्ड है, ठीक है। देखिए अभी तो पूरा भी नहीं फिल हुआ, आपके पास मोर देन हाफ फील्ड होता, अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता तो मोर देन हाफ फील्ड हो जाना था। ये केस होता है हाफ फील्ड का, कि जब पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पे ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो इस केस में आपको इसको ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा L - S वाले को। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका इसके साथ हो गया। सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम दो जो है कॉन्फ़िगरेशंस लेंगे। तो अब सपोज कर लो हमें कोई एग्जाम्पल आ जाती है लाइक 2p1 3d1, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल की हम टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे। सो वी हैव टू ड्रॉ द ऑर्बिटल्स फॉर 2p,
देन सिमिलरली यू शुड ड्रॉ द ऑर्बिटल्स फॉर 3D। तो 3D के केस में हम 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये मैं लिख लेती हूँ +1, L की वैल्यू साथ ही में लिख लिया करो, +1 0 -1, और यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने यहाँ फिल कर दिया। सो सबसे पहले हम S की वैल्यू निकालेंगे। S की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें S1 और S2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो S1 की वैल्यू इसके लिए क्या है, हाफ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम S2 वर्ड यूज़ कर लेते हैं स्पिन इसकी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी S2 की वैल्यू क्या है, हाफ। तो अब अगर हमने टोटल स्प्रिंग क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है S1 + S2 मोड अप टू S1 - S2 मोड। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास हाफ प्लस हाफ टू द हाफ माइनस हाफ। तो द वैल्यू इज 1 and 0। तो S की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 and 0। अब यहीं पे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल लेते हैं। एक बार हम S की वैल्यू 1 पुट करके स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे और एक बार हम 0 पुट करके जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे। सो 2S + 1, 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं सेकेंड टाइम, ये हमारी फर्स्ट आ गई सेकेंड। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 × 0 + 1 दैट इज 1। तो दीज आर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट S वैल्यू। अब हम निकालेंगे L की वैल्यू। तो L की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमने L की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे देखिए स्मॉल L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और ये जो है दैट इज वैल्यू इज +2। सो 1 + 2, तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो हमने ऐसे L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास दो ऐसे कन्फिग्रेशंस उन्होंने दी हो तो आपने देख लेनी यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या है। सो यू जस्ट टेक 1 + 2 जितना भी आपके पास वैल्यूज है यहाँ पे। तो L की वैल्यू अगर 3 है तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट इज आपके पास था 0 1 2 3 दैट इज S P D F। तो L की वैल्यू F का मतलब है कि हमारे पास स्टेट आ गई F। तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल चुके हो, L की वैल्यू निकाल चुके हो और S की वैल्यू निकाल चुके हो। तो अब आपने निकाली है वैल्यूज ऑफ J वैल्यूज। टोटल जो है हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई है, आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल चुके हो। तो नाउ इज द टाइम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो फॉर दैट यू नो दैट द फॉर्मूला इज L + S अप टू L - S। तो आपने 2p1 3d1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग S की वैल्यूज निकाली है दैट इज 1 and 0, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू एक बार आपने 1 पुट किया था S का तो वैल्यू आई थी 3, और एक बार आपने जब 0 पुट किया था तो आपके पास वैल्यू आई थी 1, और आपने L की जो वैल्यू ली थी दैट इज 3, और आपके पास जो स्टेट आई थी वो थी H। तो अब हम L + S से L - 1 निकालेंगे। L की वैल्यू 3 आ गई, S की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 मोड देन 3 - 1। तो यहाँ पे 3 + 1 आ गया आपके पास 4, 3 - 1 इज 2, तो आपके पास आ गया 4 3 2। दीज आर द J वैल्यूज। नाउ लेट्स डिराइव द टोटल टर्म सिंबल। तो टोटल टर्म सिंबल की जो हमारे पास लिखने का तरीका होता है, L की वैल्यू लिखोगे, L की वैल्यू है H, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो है हमारे पास 3, क्योंकि जब आपने 1 पुट किया था तो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आई थी। सो 3 कॉरस्पॉन्डिंग J वैल्यू 4, H 3 3 H 3 2। So these are the term symbols for your these configuration 2p1 and 3d1। तो इस तरह आप जब ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आपने इस तरह जो है वैल्यूज निकाली है टर्म सिंबल। क्या होता है हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं एग्जाम्स में, जैसे D4 लो स्पिन कम्प्लेक्स या D8 हाई स्पिन कम्प्लेक्स, D5 हाई स्पिन या लो स्पिन कम्प्लेक्स। तो उस केस में आपने टर्म सिंबल कैसे निकालना है। सो यू शुड नो दैट इन केस वी हैव डीजेनरेट d ऑर्बिटल, डीजेनरेट में जब सबकी एनर्जी सेम होती है तो आप ऐसे ही लिखते हो L वैल्यूज +2 +1 0 -1 -2। और जब डीजेनरेसी ब्रेक करती है, आपको पता है किसी मेटल आयन की डीजेनरेसी कब ब्रेक करती है, जब कोई लिगेंड उसको अप्रोच करता है। तो जब डीजेनरेसी ब्रेक करती है तो यू नो दैट इट स्प्लिट्स इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है कि आपके पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है। तो L वैल्यूज आपने बिल्कुल वैसे ही रखनी है +2 +1 0 -1
एंड -2। और लो स्पिन कम्प्लेक्स भी आपको आई थिंक पता होगा कि लो स्पिन कम्प्लेक्स बनता है जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग के केस में हमारे पास बनता है लो स्पिन कम्प्लेक्स। और अगर वीक लिगेंड हो तो वो पेयरिंग कर नहीं पाएगा, और हमारे पास उस केस में क्या होता है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास following the Hund's rule and the Pauli exclusion principle, so I am filling the D4 configuration 1 2 3 and 4। तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ वाला फिल होगा। अगर ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स होता है तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा आपका हायर ऑर्बिटल में जाना था। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं एस वैल्यूज। इसके लिए एस वैल्यूज कैलकुलेट करें तो ये देखिए, एक आपके पास क्लॉकवाइज है, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई, इसके लिए तो 0 आ गई, ये आ गई 0 प्लस हाफ। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई आपके पास 1। फिर उसके बाद हम 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लें, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है यहाँ से हमारे पास आ गई 3। फिर देन आपको निकालनी है एल वैल्यू। एल वैल्यू कैसे निकलेगी, हर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे उसके लिए +2 वैल्यू है। सो बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द एल वैल्यू इन केस वी हैव द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वी हैव टू राइट +2 1 is for this electron and 1 is which is anti-clockwise, then +1, then we have 0। यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई 2 + 2 + 1 दैट इज 5, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टेट आ गई H। तो ये आपकी L वैल्यू निकल गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली, और ये आपने निकाली S वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहाँ से J वैल्यूज। सो ये J वैल्यूज आर L + S L - S। तो L की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस, तो यहाँ पे S की वैल्यू हमारे पास है 1, सो ऑन 5 - 1। तो ये आपके पास आ गया 6 5 4, क्योंकि 5 - 1 4 है, तो डिफरेंस 1 का रखने के लिए हमने 6 5 4 ये अरेंज कर दिया। तो J आपके पास आ गई J वैल्यूज। तो अब हम अपनी टर्म सिंबल लिखना शुरू करें, तो हमारे पास सेंटर में हम लिखते हैं L 2s + 1, और जहाँ पे होता है J। तो यहाँ पे L की वैल्यू आपने ले ली 5, जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग H, और आपके पास S की वैल्यू 2s + 1 की वैल्यू है 3, एंड यू हैव फर्स्ट J वैल्यू यहाँ से पिक कर लो 6, फिर उसके बाद 3 5 H 3 4। तो आपके पास ये जो है आपके पास 3 क्या आ गई टर्म सिंबल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू D4 लो स्पिन, and where the S value is your 1, spin multiplicity 3, L H value। So आपके पास अब यहाँ पे अगर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म को बताना है तो यहाँ पे देखिए इट इज मोर देन हाफ फिल्ड है, तो इस केस में आपके पास ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगी द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज L + 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट इज योर ग्राउंड स्टेट टर्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए S की वैल्यू सबके लिए सेम है, L की वैल्यू भी सेम है, तो हम वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो इसलिए हमारे पास फिर आखिरी ऑप्शन यही बचता होता है कि हम J वैल्यू को देखें, और जब मोर देन हाफ फिल्ड है तो आपने L + S वाली वैल्यू को आपने क्या कंसीडर करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ये सारे मैंने आपको जो है अलग अलग एग्जांपल्स करवा दी हैं। इसी तरह आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे क्रोमियम P पॉजिटिव दे दें तो वहाँ पे अब आपको पता है क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग S की वैल्यू 2s + 1, L की वैल्यू और J की वैल्यू आपने निकाली। इससे क्रोमियम 3 पॉजिटिव आ गया। फिर आपको ऐसे ही दे सकते हैं S1P1, ठीक है, ऐसे आपको आ सकता है 2s1 3p2, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको अब जर्नल कैसे निकालना है वो अब आपको पता चल गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्म सिंबल और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस हमारी आएंगी उसमें हम करेंगे कि किस तरह हम टर्म सिंबल्स निकालते हैं फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपको बताया था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।